नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित तद्भव एवं तत्सम शब्दों को ट्रिक के साथ पहचानने की कोशिश करेंगे। मात्र छह ट्रिक आप लोग अगर इस सेशन में पढ़ लेंगे तो आप लोगों को किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, चाहे एसआई हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वन रक्षक हो, चाहे टेट हो, सी टेट हो, पेट हो, लेखपाल भर्ती हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में तद्भव एवं तत्सम शब्दों से एक भी सवाल गलत नहीं होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले प्रोत्साहन भरी पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। जो आज मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, वह अनेक संघर्षों से गुजरा होगा। जो आज मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है निरंतर, उसके पाँव में छाला होगा। बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। ट्रिक नंबर 1 है, पहले देखते हैं तद्भव और तत्सम का शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं या उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा तत्सम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयोग कर लिए जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों में थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी में उपयोग किया जाता है या प्रयुक्त किया जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो तत्सम और तद्भव शब्द का यह अर्थ हुआ या परिभाषा। ट्रिक नंबर 1 है तत्सम शब्दों में क्षत्रिय, यह संयुक्त वर्ण है। क्षत्रिय का प्रयोग होता है, जबकि हिंदी में या तद्भव शब्दों में क्षत्रिय के स्थान पे क्षत्री और ख का प्रयोग होता है। तो देख लेते हैं। पहला है, जैसे अक्षर लिखाया गया है, अक्षर में देखिए यहाँ पे छ वर्ण प्रयुक्त हुआ है और इसी छ के स्थान पे तद्भव शब्द में अक्षर ऐसे लिखा जाता है जो कि अशुद्ध शब्द है। तद्भव शब्द देखिए अक्षर ऐसे लिखा जाता है, देखिए छ छत्री का प्रयोग हुआ है छ क्षत्रिय के स्थान पे। फिर देखिए अच्छी क्या है, तत्सम शब्द है। देखिए छ वर्ण का, जिस वर्ण में छ दिखाई दे, छ क्षत्रिय छ, उसको समझ लीजिएगा उस शब्द को कि यह तत्सम शब्द है और छ के स्थान पे या तो ख प्रयोग हुआ होगा या तो छ क्षत्रिय प्रयोग होगा, छ क्षत्रिय। तो इसको समझ लीजिएगा, यह तद्भव शब्द है। अच्छी माने क्या होता है, आँख। देखिए छ के जगह पे क्या प्रयोग हो गया, ख प्रयोग हो गया। इच्छु देखिए छ प्रयोग हुआ है, छ के स्थान पे ईंख। संस्कृत में ईंख को क्या कहते हैं, जिन विद्यार्थी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये भी हो जाएगा कि संस्कृत का 30 क्वेश्चन आता है, तो ये भी हो जाएगा कि इच्छु शब्द है। इच्छु संस्कृत में ईंख को क्या कहते हैं, इच्छु कहते हैं। तो इच्छु मीन्स ईंख होता है संस्कृत भाषा में। और अक्सर ये संस्कृत के शब्द है, अक्षर, अच्छी, इच्छु, अंगरक्षक। तो देखिए छ के स्थान पे ख का प्रयोग हुआ है। अब अंगरक्षक है तो देखिए अंगरखा, छ के स्थान पर क्या प्रयोग हुआ है, ख का प्रयोग हुआ है। तो आशा है पहला ट्रिक देखिए कि छ क्षत्रिय के स्थान पे छ क्षत्री और ख का प्रयोग जरूर होगा। तो इसका प्रयोग होगा, जिन शब्दों में छ और ख का प्रयोग हो उसे तद्भव शब्द समझ लीजिएगा, और जिन शब्दों में छ का प्रयोग हो वह तत्सम शब्द समझ लीजिएगा।
ट्रिक नंबर दूसरा है स्र स और ख स, इन शब्दों का, तीनों स का स्र स और ख, इन तीनों वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, जबकि इनके स्थान पर तद्भव शब्द में दंती स का प्रयोग होता है। दंती स का प्रयोग होता है। तो जैसे देखिए दशम, दशम श का प्रयोग हुआ है ना, स तालव्य श का प्रयोग हुआ है इसमें। तत्सम शब्दों में तालव्य स का और तद्भव शब्दों में दंती स का प्रयोग होता है। तो देखिए दशम लिखा है, तो दशम का तद्भव क्या हो जाएगा, दसवां हो जाएगा। देखिए श के स्थान पर, तालव्य श के स्थान पर दंती स प्रयोग हुआ है। फिर देखिए श्यामत, श्यामत नहीं रहेगा, श्यामल रहेगा, श्यामल, श्यामल। तो श्यामल का क्या रहेगा, देखिए श तालव्य श है, तो यहाँ पे दंती स, सांवला, श्यामल रहेगा, श्यामत नहीं रहेगा, श्यामल रहेगा, ल रहेगा। तो श्यामल का क्या हो जाएगा, सांवला। शंकु, शंकु देखिए श का प्रयोग हुआ है इसमें, शंकु माने शुआ। फिर आशीष, आशीष मूर्धन्य स और तालव्य स के स्थान पे दंती स प्रयोग हुआ है, आशीष। तद्भव शब्द में आशीष कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे दंती स का प्रयोग करके। फिर देखिए श्रावण, श्रावण को क्या कहेंगे, श्रावण। श्र पर, श्र के स्थान पे दंती स का प्रयोग हुआ है। फिर देखिए कृषक, फिर मूर्धन्य स के स्थान पे दंती स का प्रयोग हुआ है, कृषक का क्या हो जाएगा, किसान हो जाएगा। तो देखिए दसवा को क्या कहेंगे संस्कृत में, दशम। श्यामला को क्या कहेंगे संस्कृत में, श्यामल। शुआ को क्या कहेंगे संस्कृत में, शंकु। आशीष को संस्कृत में आशीष कहेंगे। श्यामन को श्रावण कहेंगे और किसान को कृषक कहेंगे संस्कृत में। नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक नंबर तीसरा है व, तत्सम शब्दों में क्या होगा, व का प्रयोग होगा, जबकि व के स्थान पे तद्भव शब्दों में ब का प्रयोग होगा। सेशन पसंद आ रहा होगा तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और पसंद आए पढ़ाने की शैली तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए तत्सम शब्द, तत्सम शब्द जहाँ पे व दिखे, जहाँ पे व दिखे समझ जाइएगा वह शब्द 100% तत्सम होगा। और व के स्थान पे जहाँ पर जिस शब्दों में ब दिखे तो वहाँ समझ लीजिएगा तद्भव शब्द होगा। तो ट्रिक नंबर तीसरा क्या है, जैसे वधू, वधू लिखा है तो वधू को तद्भव शब्द में क्या हो जाएगा, बहू हो जाएगा। वधू को क्या हो जाएगा, बहू हो जाएगा। फिर तत्सम शब्द में वर्तिका, वर्तिका देखिए व का प्रयोग हुआ है तो उसी समय तद्भव शब्द में क्या होगा, बत्ती होगा, ब का प्रयोग हुआ है। फिर वर्धन, वर्धन, तो वर्धन में व का प्रयोग हुआ है तत्सम शब्द में, जबकि तद्भव शब्द में ब का प्रयोग हुआ है, बढ़ना। वंध्या, वंध्या, वंध्या देखिए व का प्रयोग हुआ है तत्सम शब्द में, जबकि तद्भव शब्द में बाँझ, ब का प्रयोग हुआ है। फिर वन है, वन, फिर तद्भव शब्द में व के स्थान पे ब का प्रयोग हुआ है, वन हुआ है। आशा है आप लोगों को समझ। और यह 6 ट्रिक जिसको याद हो जाएगा वह तद्भव और तत्सम शब्दों से एक भी सवाल गलत नहीं करेगा। कहीं कहीं अपवाद स्वरूप कुछ और हो जाता है, लेकिन वह कहीं कहीं होता है। अक्सर यह ट्रिक आप लोगों के तद्भव और तत्सम शब्द में ज़रूर काम करेगी। चौथा ट्रिक देखते हैं। तत्सम शब्द में री, ऋषि का और आधा र का, रेफ हो और चाहे नीचे हो, अर हो, तो या तो अर हो या तो रेफ हो का प्रयोग होगा, जबकि री के और आधा र के स्थान पे पूरे र का प्रयोग होगा
तद्भव शब्द में। तो जैसे देखिए नृत्य, इसमें री का प्रयोग हुआ है, ऋषि का। तो इसमें देखिए नाच, नृत्य क्या क्या हो गया है, नाच हो गया है, तद्भव शब्द। फिर आम्रचूर्ण, र का आधा र का प्रयोग हुआ है, अर का, तो आधा र का प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखिए आमचूरन, आमचूरन हो गया है। फिर देखिए नर्क, रेप का प्रयोग हुआ है और इसमें क्या हो गया है, नरक हो गया है, पूरे र का प्रयोग हुआ है। री ऋषि और आधा र के स्थान पे री ऋषि और आधा र तस्तम शब्दों में प्रयोग होगा। जहाँ पर भी आधा र दिखे, आधा और ऋषि री का मात्रा दिखे, वहाँ पे समझ जाइएगा वह शब्द 100% तस्तम होगा। जबकि तद्भव शब्द में पूरे र का प्रयोग होगा, री ऋषि और आधा र के रेफ या अर के स्थान पर पूरे र का प्रयोग होगा। अब देखिए मृतिका, री ऋषि का प्रयोग हुआ है, तो उसी के जगह पे देखिए माटी, मृतिका का क्या हो गया है, माटी। फिर देखिए नम्र, नम्र का क्या हो गया है, नरम हो गया है। देखिए इसमें आधा र का प्रयोग हुआ है, इसमें पूरे र का प्रयोग हुआ है। ट्रिक नंबर 5 देखते हैं। तस्तम शब्दों में अक्सर विसर्ग का प्रयोग होता है। तस्तम शब्द में अक्सर क्या होता है, विसर्ग का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए केशव, गीता पढ़े होंगे, भागवत गीता में अर्जुनस्य केशवस्य ऐसे पढ़े होंगे। तो देखिए इसमें विसर्ग का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप देखिए केशव, यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग हुआ है, वहीं पे तद्भव शब्द में लिखेंगे तो केशव लिखेंगे। तस्तम शब्दों में अर्जुना, तद्भव शब्द में अर्जुन। तस्तम शब्दों में रामः, तद्भव शब्दों में राम। तस्तम शब्द में आशुतोष और तद्भव शब्द में आशुतोष। जिन शब्दों के आगे विसर्ग देख लीजिएगा, वहाँ पे टिक जरूर करके आइएगा किसी भी एग्ज़ाम में, वहाँ पे ज़रूर तस्तम शब्द लगा के आइएगा। जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वह अक्सर करके तद्भव शब्द होंगे। ट्रिक नंबर 6 है, तस्तम शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। तस्तम शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा, जबकि तद्भव शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। जिन शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, वह समझ लीजिएगा 100% तद्भव शब्द है, और जिन शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं हुआ है, उनको तस्तम शब्द समझिएगा। जैसे देखिए गेहूँ, गेहूँ का तो अक्सर करके पूछता है, गेहूँ का तस्तम पूछता है, तो गेहूँ का गोधूम, गेहूँ का क्या हो जाएगा, गोधूम होगा। तो देखिए इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि गेहूँ में प्रयोग हुआ है। ग्राम, ग्राम क्या है, एक तस्तम शब्द है, और तद्भव शब्द में क्या लिखेंगे, गांव लिखेंगे, और इस पे जरूर चंद्र बिंदु रहेगा। फिर है उष्ट्र, उष्ट्र का क्या होगा, ऊँट होगा, ऊँट पर देखिए चंद्र बिंदु है। फिर है चंद्र, और यहाँ पे रहेगा चाँद। अनुस्वार आए तो वो क्या होगा, तस्तम शब्द होगा, और चंद्र बिंदु आए तो वह तद्भव शब्द होगा। अब विसर्ग आए तो तस्तम शब्द होगा, नहीं विसर्ग आए तो तद्भव शब्द होगा। तो आशा है ट्रिक पसंद आया होगा आप लोगों को। अगर यह सेशन आपके परीक्षा के उपयोगी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज़ के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।